अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपमान सहे। उसने सवाल भी वहां उठाए जहां चुप रहना समाज की एक परंपरा थी। एक समय था जब भारत की बेटियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, जब लड़कियों का स्कूल जाना तो दूर की बात है, उनका किताब को हाथ लगाना भी पाप माना जाता था। जहां लड़कियों का पैदा होना एक बोझ समझा जाता था, जहां लड़कों को घर का वारिस और लड़कियों को घर की नौकरानी समझा जाता था। मैंने जो ये बातें आपको बताई हैं वो सुनने में काफी पुरानी लगती हैं। हाँ, ऐसे पहले हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे ये आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि आज भी भारत की कई जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन इसका रेट काफी कम है। आज जब हमारा समाज इतना एजुकेटेड है तब भी ये हाल है, तो सोचो पहले कितना बुरा हाल होगा। ऐसे में लोगों को समझाना, लड़कियों को पढ़ाना, वो भी एक महिला के लिए कितना मुश्किल होगा, जो खुद तो शिक्षित हुई ही, साथ ही में उसने समाज को भी शिक्षित किया। भारत की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई जब भी रास्ते में चलती थी तो वे अपने थैले में एक साड़ी पहले से डालकर रखती थी, क्योंकि जो साड़ी उन्होंने पहनी होती थी वे स्कूल पहुंचने से पहले ही लोगों के द्वारा उन पर फेंकी गई कीचड़, गोबर, मिट्टी, पत्थर से गंदी हो जाती थी। और ऐसा उनके साथ रोज होता था। वे जब भी स्कूल जाती थी या रास्ते से गुजरती ही क्यों न थी, वीडियो में एडिटिंग की क्वालिटी भले ही कम हो सकती है, लेकिन कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। उनके संघर्ष के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, लेट्स गो। महाराष्ट्र के न्याय गांव में 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई का जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम खंडोजी और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय भारत अंग्रेजों और समाज, जाति, धर्म और छुआछूत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनका बचपन काफी कठिनाइयों और मुश्किलों से गुजरा। लड़कियों का जीवन सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही था, जो कि सिर्फ रसोई का और घर का काम करती थी। ऐसे में उनके बचपन में पढ़ाई का कोई जिक्र ही नहीं था। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी और सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फूले से तय कर दिया। ज्योतिराव फूले जो कि समाज की परंपराओं को तोड़ना चाहते थे, समाज को बदलना चाहते थे। जब सावित्रीबाई का विवाह हुआ उस समय वे निरक्षर थी, लेकिन ज्योतिबा ने उनसे पूछा कि क्या वे पढ़ना चाहती हैं। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई अध्यापिका बनना चाहती थी। वे भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए क्रांति लाना चाहती थी, ताकि हर लड़की पढ़ लिख सके, लड़कियों की जिंदगी 4 दीवारी और रसोई से आगे बढ़ सके। अहमदनगर और पुणे में उन्होंने शिक्षक परीक्षण प्राप्त किया और 1848 को वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। 1 जनवरी 1848 को उन्होंने पुणे के भीड़ेवाड़ा सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा ने भारत का पहला स्कूल खोला, वो भी लड़कियों के लिए, जहां लड़कियों को पढ़ाया जाना था। लेकिन यहाँ से उनकी मुश्किलें कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये बात सिर्फ स्कूल खोलने की नहीं थी, बात ही लोगों की सोच को बदलना। लोगों ने ना जाने उन्हें कितने ज्यादा ताने दिए। लोगों ने सावित्रीबाई फूले को डायन, बदचलन, ना जाने क्या क्या कहकर बुलाने लगे। वे जब भी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उन पर पत्थर, कीचड़, गोबर बरसाते थे, उन्हें गालियां देते थे, शैतान की औलाद का कहते थे। लेकिन सावित्रीबाई ये सब होने के बावजूद भी नहीं रुकती है, क्योंकि वे जानती थी कि अगर वे अब रुक गई तो लाखों लड़कियों का भविष्य रुक जाएगा। उनके इस साहस ने समाज को बताया कि अगर एक महिला ठान ले तो वे समाज की परंपराओं को भी तोड़ सकती है, उन्हें बदलने की हिम्मत रखती है। 1851 में सावित्रीबाई ने 3 और स्कूल खोले और ये संख्या अगले साल तक 18 पहुंच गई। इन स्कूलों में सावित्रीबाई ने हर जाति धर्म की लड़कियों को पढ़ाया। 1852 में ब्रिटिश सरकार ने उनके इन कामों को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया। लोगों को लगा कि वे दोनों अंग्रेजों के लिए काम करते हैं, जिससे कि उनका जमकर विरोध किया गया। आज भी अगर आप ज्योतिराव फूले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादातर यही देखने को मिलेगा कि वे अंग्रेजों के लिए काम करते थे। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर हम ज्योतिराव के कामों को देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, ये सम्मान दिलाने के लिए लोगों से लड़ गए, समाज को सुधारने और समाज की पुरानी परंपराओं को तोड़ने का काम करते रहे। 1864 में उन्होंने बाल हत्या प्रतिग्रह, जहां पीड़ित महिलाएं, विधवा औरतें और अविवाहित गर्भवती महिलाओं को रहने के लिए जगह दी। लोगों ने इस पर भी उनका जमकर विरोध किया। लोगों को ये लग रहा था कि ये उनकी पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं, जो कि हमारे समाज को खतरे में डाल रहा है। जहाँ दलित औरतों को कुएं में से पानी नहीं लेने दिया जाता था, अगर कोई दलित पानी को हाथ या किसी दूसरी जाति के लोगों को हाथ भी लगा देते तो उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। सावित्रीबाई इन सब को रोकने के लिए भी कदम उठाए। उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक कुएं बनाए ताकि लोग वहां से पानी भर सके। दलितों के लिए शिक्षा, भोजन और पानी की व्यवस्था कराई। उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की
कि वे लोगों की मदद कर सके और समाज को सुधार सके, लेकिन इसके बदले लोगों ने उन्हें क्या दिया? ताने और बेइज्जती। 1897 जब पुणे में प्लेग की बीमारी काफी फैल गई थी। ये बीमारी लोगों के बीच में तेजी से बढ़ रही, काफी लोग इसके चलते बीमार हो रहे थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे में सावित्रीबाई फुले ने पीड़ितों की सेवा के लिए एक क्लिनिक की स्थापना की। उन्होंने पीड़ितों की अपनी तरफ से खूब सेवा की। जब एक बीमार बच्चे को भी अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल लेके जा रही थी तो उस समय वे खुद भी प्लेग बीमारी का शिकार हो गए और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। उनका जीवन काफी मुश्किलों और कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए लगा दिया। लेकिन हम आज ऐसे महान लोगों के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में भूलते जा रहे हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। एट द लास्ट मैं बस यही कहना चाहूंगा, जब समाज ने कहा रुक जा तू एक औरत है, धर्म ने कहा तो वो धर्मी है, लेकिन उसने कहा ये हक है मेरा।